नमस्कार दोस्तों, ओमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जीव विज्ञान की विभिन्न उपशाखाओं के बारे में बताने वाला हूँ। ये उपशाखाएं विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अगला है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ओरोलॉजी और ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी को याद करने का तरीका है उड़निथोलॉजी। उड़निथोलॉजी, उड़ता कौन है? पक्षी। तो उड़निथोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी इकोसिस्टम शब्द से संबंधित है। अगला है एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है और रेशम कीटों का प्रयोग रेशम के उत्पादन में किया जाता है। अगला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है और विटिकल्चर के अंतर्गत अंगूरों का उत्पादन तथा उसका अध्ययन किया जाता है। अगला है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुए पालन का अध्ययन किया जाता है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है और केचुआ पालन वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग जैविक खेती के लिए किया जाता है। अगला है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अगला है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है और पेलियो बायोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन का अध्ययन किया जाता है। अगला है एग्रोस्टोलॉजी। इसके अंतर्गत गैस से संबंधित विभिन्न अध्ययन किया जाता है। अगला है पैरासिटोलॉजी। इसके अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है और सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है तथा हर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर तथा सब ये सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है और इसमें जो एग्रोस्टोलॉजी इसके अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। तो कैसी लगी मेरी क्लास? मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।